तो विंडो सबसे पहला कि बूटेबल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और किस तरह से बूटेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरत होता है वो होता है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आईएसओ फाइल। ठीक है, ओरिजिनल आईएसओ फाइल्स आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे मिलेगी, लेकिन जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करने जाओगे तो वो एक प्रोडक्ट की पूछेगा, आपसे 15 या 18 डिजिट का नंबर पूछता है, जो आप वो डालेंगे तभी वो इंस्टॉल्ड होगा, नहीं तो वो इंस्टॉल्ड नहीं होगा। अगर होगा तो 1 महीने का सिर्फ फ्री ट्रायल देगा आपको, 1 महीने के बाद आपको वो एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से हम लोग आईएसओ फाइल डाउनलोड करेंगे और कैसे इसे बूटेबल बनाएंगे। तो गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे। एक फ्री की साइट है जहाँ से आप हर एक विंडोज़ या कोई भी सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो iGetInto की साइट पे आ जाएंगे। किस में आएंगे? iGetInto PC की साइट पर। ठीक है, iGetInto PC साइट पे सर्च करेंगे और इसके आ जाएंगे हम फर्स्ट लिंक पे। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं किसी को, सिर्फ देखो। तो हमें यहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर, चाहे ग्राफिक्स से रिलेटेड हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, कोरल ड्रॉ हो या कोई भी सॉफ्टवेयर, आप यहाँ से फ्री में वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह सारे डाउनलोड कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आईएसओ फाइल्स। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से हम आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपको विंडोज़ के 7, 8.1, 10 ऑल इन वन मिल जाता है, जिसमें एक ही पेन ड्राइव में आप तीनों पोर्टेबल बना सकते हो, जिसमें आप 10 भी डाल सकते हो, 8 भी डाल सकते हो और 7 भी डाल सकते हो। लेकिन हम लोग सिंगल लेंगे। इसकी आईएसओ फाइल्स की साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी, 9-10 GB की होगी, तो काफ़ी टाइम लगाएगा। तो हम लोग ओनली विंडोज़ 10 लेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको विंडोज़ 10 प्रो आ रहा है फ्री। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। हम लोग लिंक देखेंगे कि कहाँ से हमें डाउनलोड होगा और नीचे आ जाएंगे और यहाँ से हमें मिल जाता है 2 वर्जन्स, एक 64 बिट और एक 32 बिट। आप अपने सिस्टम को जिस बिट में यूज़ करना चाहते हो, आप उस बिट का सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी जो जितने भी सिस्टम में बिट कैसे चेक किया जाता है हम आपको बता देते हैं। अगर आपके सिस्टम को चेक करना है तो इस पीसी पर माउस का राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सिस्टम टाइप में देख रहे हैं, आपको शो कर रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो सिस्टम है वो कितने बिट का है? 64 बिट का। अगर हम इसमें 32 डालेंगे तो जाएगा? ठीक है, आया बात समझ में? तो चलिए हम लोग यहाँ से 64 बिट ले लेंगे। अभी जितने भी लेटेस्ट सिस्टम है सब में 64 बिट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होंगे। वेट करेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है। अगर वो पासवर्ड मानता है तो आप यहाँ से कॉपी करके फिल कर सकते हैं। ये मिल गया हमें डाउनलोड का ऑप्शन, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। ये ऐड है, ऐड को हम लोग क्लोज करेंगे, वापस से एक बार क्लिक करेंगे। अब वेट करते हैं। तो इस तरह से आप पायरेटेड विंडोज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हर एक दुकानदार आपको 200, 250, 500 में जो डाल के देता है वो यही विंडोज़ होता है। ठीक है जी। अभी हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल विंडोज़ किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। पायरेटेड तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग ओरिजिनल अभी ये डाउनलोड पे हमारा लग जाएगा। देखो लग गया ना डाउनलोड पे। तो ये 6 GB का है और काफ़ी टाइम बता रहा है, 2 घंटे हमें यहाँ पर टाइम बता। क्या कहते हैं इसको? क्रैक्ड या पायरेटेड। ये भी एक्टिवेटेड होता है, लेकिन ये कितना दिन चलेगा वो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी। ओरिजिनल विंडोज़ जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक OEM होता है, एक रिटेल चैनल होता है। OEM जो होता है वो होता है ओरिजिनल, जो उसे कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। जो माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको देंगे लैपटॉप के अंदर, वो होता है ओरिजिनल विंडोज़। कैसे चेक करेंगे ओरिजिनल है कि कॉपी है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो ये इस तरह से आप विंडोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ओरिजिनल विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की साइट से किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे गूगल सर्च बार पे और यहाँ पे लिखेंगे क्या विंडोज़ 10 ISO। क्या लिखेंगे? विंडोज़ 10 ISO। तो फर्स्ट में ही आपको आएगी किसकी साइट? माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसका टूल डाउनलोड करेंगे, मीडिया क्रिएटर टूल। यहाँ से आपको लिंक मिल जाता है, डाउनलोड टूल का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और इसे हम डेस्कटॉप पर ले लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टूल है, इसके ज़रिए ही हम ओरिजिनल विंडोज़ डाउनलोड करेंगे।
हमारा ऑलरेडी यहाँ डाउनलोडेड है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसे और यस कर लेंगे। वेट करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आने तक। जिस समझ में आ रहा सभी हो रहे, ठीक है ना? कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा ना? तुम्हें नहीं आ रहा? मोबाइल चलाने आता है? गाना सुनाना है एक तो। चलिए देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, लाइसेंस का पॉलिसीज़ वगैरह है। इसे आपको एक्सेप्ट ही करना है। डिक्लाइन यानी कि एब्रोड कैंसिल करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। फिर से वेट करेंगे। और ये भी है ओरिजिनल विंडोज़ जिसमें लेटेस्ट लैपटॉप है और ये ISO फाइल डालेंगे तो की वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपको की परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कृतिका, 10 दिन का पैसा काट लो और उसको फीस में एडजस्ट करवाओ। रिटर्न मार के घर जाएगा क्या? वो नहीं करेगा कोर्स? कोई बात नहीं, कर दो 10 दिन का हाँ हाँ ठीक है। अब देखो हमें दो ऑप्शंस आता है, अपग्रेड दिस PC नाउ, दूसरा है क्रिएट इंस्टॉलेशंस मीडिया, USB फ्लैश ड्राइव, DVD और ISO। तो हमें क्या चाहिए? ISO फॉर अनदर PC। अगर हम अपग्रेड दिस PC करते हैं तो अगर हमारा PC यहाँ से 8 होता है तो डायरेक्टली वो 10 पे चला जाएगा सिर्फ, लेकिन इस PC में ही होगा। अगर हम चाहते हैं कि अदर PC में भी करें तो हमें क्या लेना होगा? ISO फाइल लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ISO फाइल पर चेक लगाया, नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर दिया, इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। USB फ्लैश ड्राइव और दूसरा ऑप्शन है ISO फाइल। USB फ्लैश ड्राइव यानी हम पेन ड्राइव लगाकर अगर इसे करते हैं तो हमारा पेन ड्राइव उसी पेन ड्राइव से हमारा सिस्टम ऑन होगा, नहीं तो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा, यानी पेन ड्राइव से ही हमारा सिस्टम चलेगा। तो लेकिन हमें क्या चाहिए? ISO फाइल। ठीक है जी। तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो हम इसे डेस्कटॉप पर ले लेते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डाउनलोड होना अभी स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग वेट करेंगे जब तक ये 100% हो नहीं जाए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हम लोग इसे कर देते हैं कैंसिल। डाउनलोड करने का प्रोसीजर समझ में आ गया? तो हम लोग कर दें कैंसिल, ऑलरेडी डाउनलोडेड है कि वेट करेंगे? कर दें कैंसिल। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया ना? चलिए हमने इसे कर दिया कैंसिल। ये थोड़ा टाइम लेगा कैंसिल होने में। हमारा ऑलरेडी रिसाइकल बिन में भी हमने डिलीट किया है, इसे हम कर लेते हैं स्टोर, रीस्टोर। चलिए हमारा आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से ओरिजिनल विंडोज़ और पायरेटेड विंडोज़ डाउनलोड किया जाता है। अब हमने ISO फाइल डाउनलोड कर लिया। अब ISO फाइल्स को पेन ड्राइव में बूटेबल बन पाए थे, वो पहले CD ड्राइव में भी हमारा बूटेबल बन जाता था, लेकिन अभी जो हमारे सिस्टम है वो CD ड्राइव सपोर्टेड नहीं है। तो या तो हमारे पास पेन ड्राइव होना चाहिए या तो मेमोरी कार्ड होना चाहिए। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? पेन ड्राइव का यूज़ करेंगे बूटेबल बनाने के लिए। और बूटेबल बनाने के लिए हमने ISO फाइल तो ले लिया है, लेकिन ये डायरेक्टली पेन ड्राइव में इंस्टॉल नहीं होता है। हमें एक टूल लेना होगा जिस टूल का यूज़ करके हम इस ISO फाइल को पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए गूगल पे आ जाएंगे। एक इजी है टूल जिससे हम बूटेबल क्रिएट कर सकते हैं। उस टूल्स का नाम है रफस या रूफस। लिख के आप सर्च करोगे, यहाँ आपको फर्स्ट साइट आ जाएगा जहाँ आपको लिखा हुआ है क्रिएट बूटेबल्स USB ड्राइव द इजी वे। इस टूल का यूज़ करके आप इजीली तरीके से बूटेबल बना सकते हो। बूटेबल कहते हैं किसको हैं? जिस पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में आप विंडोज़ के ISO फाइल्स को टूल्स का यूज़ करके इंस्टॉल कर देते हैं, उसे हम बूटेबल कहते हैं। यानी विंडोज़ इंस्टॉल करने वाले पेन ड्राइव को हम क्या कहते हैं? बूटेबल। सीधा सिंपल सवाल, ठीक जवाब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं बिल्कुल। तो हमने यह फर्स्ट साइट ओपन कर दिया, ये इंटरफेस है उसका। नीचे स्क्रॉल करेंगे, लिंक ढूंढेंगे, ये रहा डाउनलोड का लिंक। फर्स्ट वाला हम लोग यहाँ से ये ऐड को क्लोज करेंगे। अब इसे हम सेव कर लेंगे। तो हम लोग इसे डेस्कटॉप पर ले लिए। ये है बूटेबल बनाने वाला टूल जिसे हम लोग ओपन करेंगे, यस कर लेंगे। तो ये है इसका इंटरफेस। डिवाइस में आपका पेन ड्राइव शो करेगा, जो भी पेन ड्राइव आप यूज़ करेंगे। आप लोगों के पास है किसी के पास पेन ड्राइव? लो, तो रूम पर चार डाल रहा है, अंडा देगा वो। चलिए हमने यहाँ पेन ड्राइव लगा दिया। अभी देखिए हमारे यहाँ पेन ड्राइव शो कर गया, 16 GB का शो करा। अब यहाँ पर बूट सेलेक्शंस दिखा हुआ है आपको। बूट सेलेक्शंस में क्या लिखा है? ISO इमेज प्लीज सेलेक्ट। उसके जस्ट सामने सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे नहीं क्लिक करेंगे।
कहाँ क्लिक करेंगे? सेलेक्ट के ऑप्शन पे। यहाँ क्लिक करेंगे, हमारी फाइल्स कहाँ है? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ये रहा विंडोज़ ISO, इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। इमेज ऑप्शंस पर स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन ही रहने देना है, विंडोज़ 2 गो नहीं करना है। आया बात समझ में? ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे पार्टीशन स्कीम में क्या सेलेक्ट करना है। कोई भी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव या फ़ोन का MMC वो 2 पार्टीशन में डिवाइड होता है, एक GPT एक MBR। ठीक है, अब हम पता कैसे करेंगे कि हमारे सिस्टम में जो विंडोज़ चल रहा है वो GPT में कन्वर्टेड है या MBR में कन्वर्टेड है। अगर आपको GPT MBR का नॉलेज नहीं है तो आपको बायोस सेटअप करना पड़ेगा, और बायोस सेटअप सीखना इतना ईजिली नहीं है। अगर हमने GPT में बना लिया और हम आपके सिस्टम में MBR है तो हमें उस सिस्टम का लेगेसी ऑन करना पड़ेगा, UEFI में नहीं जाएगा। तो उतना डीपली आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेन ड्राइव अगर बूटेबल बनाना है तो GPT या MBR 2 पेन ड्राइव रख लीजिए, एक में MBR को बना लीजिए, एक में GPT को बना लीजिए, जिससे आपका सिस्टम बूट कर जाए, जहाँ आपका पेन ड्राइव शो कर जाए वो विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगा। आपको चेक कैसे करना है? आएंगे दिस PC पर, माउस का राइट क्लिक करेंगे और आ जाएंगे मैनेज के ऑप्शंस पे आएंगे। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में, और यहाँ पर देखो जहाँ भी आपका विंडोज़ डिस्क 0 शो कर रहा हो उस पर माउस का राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे, वॉल्यूम के ऑप्शन पे आएंगे, पार्टीशन स्टाइल में आपको यहाँ शो कर जाएगा कि आपके सिस्टम किस पार्टीशंस में चल रहा है। किस में चल रहा है? GPT। लेकिन ये यहाँ पर ये है कि अगर सिस्टम आपका लोगो पे आ रहा है, वो ऑन नहीं हो रहा है, सही से चल नहीं पा रहा, तो आप किस तरह से चेक करेंगे? तो हमने अभी क्या बोला, आपको 2 में बना के रखना है, एक GPT और एक MBR। नहीं तो आपको बायोस सेटअप करना आता है तो आप इजीली कर सकते हैं किसी भी पार्टीशंस में। ठीक है जी। हमने अभी जो बनाना है किस में बनाएंगे? GPT में। ठीक है। और विंडोज़ इंस्टॉल्ड क्यों करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए मांगता है या सही से यूज़ नहीं कर पा रहे, ऑन कर रहे हैं तो पार्टीशन नॉट फाउंड दिखा रहा है या डिवाइस पार्टीशन नहीं शो कर रहा है, आपके डेल का लैपटॉप है या HP का लैपटॉप है, लोगो शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा विंडोज़ करप्ट हो चुका है, हमें विंडोज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ GPT सेलेक्ट किया और इजीली स्टार्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको एक वार्निंग दे दिया, ऑल डाटा ऑन डिवाइस ESD ISO विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जितना का सारा पेन ड्राइव में आपका डाटा है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। आप करना चाहते हैं तो यस, तो हमें करना है तो हमने यस कर दिया, ये आपका बूटेबल बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, आया समझ में यहाँ तक? तो ये वीडियो को हम कर देते हैं सेव, क्योंकि अब इसके आगे है ही कुछ नहीं, आपको सिर्फ देखना ही है। तो इस तरह से हम लोग बूटेबल बना सकते हैं। और बूटेबल बनाने के लिए हम लोगों ने 3 चीज़ यूज़ किया है, एक ISO फाइल, दूसरा पेन ड्राइव और तीसरा बूटेबल क्रिएटिंग टूल रफस। ईजी प्रोसेस है ये, अगर आप YouTube पे जाएंगे तो यही को आपको घंटों लग जाएंगे समझने में। ठीक है, घंटों या दिन लग जाएंगे आपको समझने में, एकदम बिल्कुल ईजी प्रोसेस बताए हैं। अभी आप लोग खुद से भी अपने अपने सिस्टम पर विंडोज़ इंस्टॉल करना। ठीक है, हाँ, तो वीडियो कर देते हैं हम।